हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिटी नॉलेज। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज है तारीख 9। तो आज शुरू करते हैं 9 अगस्त 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ फैक्ट और स्टैटिक जीके को। तो चलिए बिना टाइम देर किए हुए शुरू करते हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, चीज़ें मिल जाए। 10 मिनट में पूरा का पूरा करंट अफेयर और साथ ही साथ स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगा। कल वीडियो नहीं बना पाया था, मुझे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, बट आज बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व नागासाकी दिवस वर्ड्स नागासाकी डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 9 अगस्त, 1 अगस्त, 7 अगस्त। तो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो फैक्ट को देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। अगर पूछ लिया जाए 9 अगस्त को कौन सा बम गिराया गया था नागासाकी पे, तो फैटमैन नाम था। क्या नाम था? फैटमैन। तो फैटमैन नामक बम था और 9 अगस्त को, ठीक है। तो 6 अगस्त को आप जानते हैं हिरोशिमा, वो भी जापान में ही है। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था। इसका नाम लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को एक चीज़ और है, ध्यान दे लीजिएगा। विश्व आदिवासी दिवस ट्राइबल डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जहाँ जो ज़रूरत होगा उसको व्याख्या कर देंगे। आप सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन के अलावा 1 लाइनर करेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको एक्सप्लेन कर देंगे। हाल ही में माई पुलिस स्टेशन पहल किस राज्य में शुरू होगी? बहुत लोगों ने इंग्लिश के लिए बोला था। तो रिसेंटली माई स्टेशन पुलिस इनिशिएटिव किस स्टेट में शुरू किया जाएगा? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये आपके केरल में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। तो 15 अगस्त 2026 से केरल में यह पहल शुरू होगी, इनिशिएटिव शुरू होगी। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या होगा? पुलिस स्टेशनों को नागरिक के अनुकूल बनाना। और केरल के कुल्लम में भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट खुला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। केरल से संबंधित है। केरल के कुल्लम में भारत का पहला 24/7 कोर्ट खुला है। आपने करंट अफेयर माई पुलिस स्टेशन वाला किया, उसका उद्देश्य किया, और केरल का ये कर लिया। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। ऐसे ही रहेगा, सिर्फ 10 मिनट लेंगे। 10 मिनट में आपका सब चीज़ पूरा निचोड़ मिल जाएगा आज का। अरिहा पगम बाग ने एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। सिल्वर, गोल्ड, ब्रांज। तो गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो अरिहा पगमबाग ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसकी बात कर रहे हैं? एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप सीनियर महिला में। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पेपर में आने वाले हैं। कोई सा भी एग्जाम देंगे, सबके लिए रिलेवेंट रहेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजना शुरू की है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय। तो आपका यह शुरू करने वाला है असम। असम निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजना शुरू करने वाला राज्य है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेजमेंट कर देना, और बाल विवाह पर रोक लगाना। असम में क्या क्या है? काजीरंगा है, मानस है। ये कुछ स्टैटिक जीके है, ध्यान दे दीजिए। असम में काजीरंगा है, मानस है, ओरंग है, और देहिंग पटकाई यानी पूर्व का अमेजन जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। ये नेशनल पार्क आपके असम में है। देहिंग पटकाई को पूर्व का अमेजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट का अमेजन भी बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एपेडा ने पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई टैग वाले मिथिला मखाने की पहली खेप कहाँ भेजी है? मिथिला मखाना को हाल फिलहाल में भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि बिहार संबंधित है, आप जानते हैं मिथिला। तो अभी एपेडा ने पहली बार 18 मीट्रिक जीआई टैग वाले मिथिला मखाने को कहाँ भेजा है? यानी 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना भेजा है। तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भेजा है। मखाना जानते हैं काफ़ी फाइबर और रिच प्रोटीन होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है, हम लोग जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो भाषा जिस भाषा में लिखा गया है, साथ ही साथ समवर्षित सूची जो है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये कुछ इसके 2-3 फैक्ट ले रहे हैं हम।
हाल ही में पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पिच ब्लैक अगर पूछ लिया जाए, पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कौन से देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत के साथ साथ आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी ये इम्पोर्टेंट है। पवित्र त्यौहार टेडोंग लहोरुम फाट, टेडोंग लहोरुम फाट कहाँ मनाया जा रहा है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। थोड़ा नाम सुनने में अजीब लग रहा है, इसका मतलब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला होगा। तो ये आपका सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। तो यह सिक्किम में लेप्चा समुदाय, कई बार पूछ लेता है, जियोग्राफी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेप्चा समुदाय कहाँ पाया जाता है? सिक्किम का है। लेप्चा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक ऑर्गेनिक राज्य और सबसे कम आबादी वाला राज्य है। पूछ लिया जाए ऑर्गेनिक स्टेट सबसे 100% वाला कौन है, तो सिक्किम है, और सबसे कम आबादी वाला राज्य विश्व में सिक्किम ही है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, बाबर आजम, जोस बटलर, रोहित शर्मा। तो ये आपकी जोस बटलर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जोस बटलर। तो इंग्लैंड के धुरंधर बल्लेबाज जोस बटलर ने T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विराट कोहली मार देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एबिलाडो डेक को कहाँ 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में भी देखते हैं नियुक्तियाँ, पर्सन्स और व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, पर्सनालिटीज़ के बारे में। कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। तो कोलंबिया के एबिलाडो डेक, ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति, 36वें नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही की प्रमुख नियुक्तियाँ देख लेते हैं। एंडी जो बर्नहम है, यूके के नए पीएम बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडी बर्नहम यूके के नए पीएम हैं। सेर्गी कोरेस्की यूक्रेन के पीएम बने हैं। सेर्गी कोरेस्की कहाँ के पीएम बने हैं? यूक्रेन के। अभी हाल फिलहाल अगस्त की बात बता रहे हैं, अगस्त 31 जुलाई की बात बता रहे हैं, मतलब लास्ट जुलाई अगस्त की नियुक्तियाँ बता रहे हैं। और मेट्र फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं। ये हमने यूके के भी देख लिए, हमने यूक्रेन भी देख लिया, हमने डेनमार्क भी, और कोलंबिया का मैंने बता ही दिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली उच्च ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड वाला वन्यजीव सफारी कहाँ स्थापित होगी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। तो ये आपके लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। तो लद्दाख में 5 नए ज़िले जास्कर, द्रास, सामा, नुब्रा, चांगथांग अधिसूचित हुए हैं, जिससे कुल ज़िले 7 हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अब कितने ज़िले हो गए हैं, तो 7 हो गए हैं। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट भी लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया गया, ढेर सारा ऑप्शन दे दी, तो आपको लद्दाख मारना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप की जेवेलियन थ्रो स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। 11 नंबर देख लेते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 यानी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर। तो ये आपकी गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? ये कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो बताइएगा। इसका आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने और ट्रैवल उद्योग के विकास के लिए किया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो ये आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यह परामर्श भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित हुआ ये। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया है। केरल, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली। तो ये पंजाब बना है। कौन बना है? पंजाब बना है। तो शिक्षा में तकनीकी प्रगति लाते हुए पंजाब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बना दिया है। जैसे और सब्जेक्ट हैं ऐसे एआई भी रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट, कर्ड प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आपके पश्चिम बंगाल में किया जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा कर्ड प्लांट पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। डेयरी उद्योग को बड़ा बूस्ट देते हुए पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वन लाइनर रिवीजन करा देंगे जो हाल फिलहाल के हुए हैं। जैसे 2 दिन मैंने करंट अफेयर वीडियो नहीं बना पाया था। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा, बेंगलुरु, ग्वालियर, पुणे। तो आपके ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा जो दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देगा। अब चलिए 2 दिन जो हमने करंट अफेयर नहीं कराया या जो पहले कराया उनको रिवीजन करा देते हैं। रघुराम राजन मैंने पढ़ाया था, इसको रिवीजन आज करा दे रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, इस समय यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्ति मिला है। उत्तराखंड में देख सकते हैं मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की गई। ये भी कुछ हाल फिलहाल में 3-4 तारीख को मैंने इसको कवर किया था। मेघालय से देख लीजिए करंट। मिशन गोल्ड स्पाइस लॉन्च किया। मिशन गोल्ड स्पाइस किसने लॉन्च किया है? आपके मेघालय ने लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। पीवी सिंधु के बारे में देख लेते हैं। भारत की स्टार शटलर ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। कौन? पीवी सिंधु। ये पुराने करंट अफेयर है बट रिवीजन करा रहा हूँ। ये पुराने मतलब जो 1, 2, 3, 4 अगस्त के हैं। सारनाथ, इसे भारत का 35वां वैश्विक धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जैसे कई बार क्या होता है 1-2 दिन करंट अफेयर नहीं बना पाया किसी रीजन से, तो अगले दिन में उसको रिवीजन करा देता हूँ, कवर कर देता हूँ। HDFC बैंक देख लीजिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है। किसने? HDFC बैंक ने। अनाहत सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानते होंगे। अनाहत सिंह महिला हैं। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम अनाहत सिंह ने किया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक सफलतापूर्वक विकसित किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। इंडिगो के बारे में देख लीजिए। बेली वॉल्स के नए CEO के रूप में कार्य संभाला है। बेली वॉल्स इंडिगो के नए CEO के रूप में कार्य संभाला है। महेंद्र सिंह धोनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। अजीत डोभाल, भारत के NSA को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं अजीत डोभाल। और साउथ एशियन गेम्स 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। नंदन नीलेकणी परीक्षा सुधारों के लिए इनके नेतृत्व में हाई पावर टास्क का गठन किया गया है। तो इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छा लगा हो। 12 मिनट लगे हैं। 12 मिनट में हमने सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को तैयार करा दिया, साथ ही साथ स्टैटिक जीके जो जितने ज़रूरी थे और जो हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको भी हमने कवर कर दिया और पिछले को रिवीजन भी कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपको लाइक इंस्पिरेशन का काम करता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। और कमेंट भी करें, कमेंट करते हैं तो चीज़ें पता चलती हैं तो अच्छा भी लगता है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर आप PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट PCS दे रहे हैं या कहीं का भी कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं यूपी का, तो यूपी TGT PGT जो देने वाले हैं उनके लिए तो एकदम 10 नंबर का आएगा करंट अफेयर और स्टेटिक जीके दोनों मिला के 30 नंबर के आएंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। करंट ही 10 का आएगा उसमें, करंट के साथ साथ स्टेटिक भी इसमें बता दे रहा हूँ। और PCS RO यारो या GO BO जितने भी पुलिस पेट हो गए जितने भी आएंगे सब जगह रिलेवेंट होगा। बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड, हर स्टेट के लिए ये क्रूशियल होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए इसकी PDF के लिए। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि एग्जाम रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।